नमस्कार साथियों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा यूजीसी नेट जून 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए एग्ज़ाम फीस क्या रहेगा, एग्ज़ाम का डेट क्या है, कब तक ऑनलाइन फॉर्म डलेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। और यदि आप चैनल में नए हैं, इसी प्रकार के नए अपडेट पाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर यूजीसी नेट जून 2024 राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं 54 पेज का यह पीडीएफ है, ठीक है, जिसमें हम जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो काम की चीज़ें हैं, उस पर हम चलते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। पहले हम ये जो डिटेल है, ठीक है, इस पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कौन सा पेज में क्या क्या चीज़ें दिया गया है। तो देखिए, पहले हम देखते हैं डेट, फीस डिटेल एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आपको ऑनलाइन करने होंगे इस वेबसाइट के माध्यम से UGCnet.nta.ac.in के माध्यम से 20 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो चुकी है और 10 मई 2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके देखिए, लास्ट डेट फीस पेमेंट करने का, फॉर्म फिलअप करने का 10 तक है, लेकिन फ़ीस पेमेंट करने का डेट 12 मई तक आप जो है फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करके रख सकते हैं, लेकिन 12 मई तक आपको जो है फ़ीस पेमेंट करने होंगे। फ़ीस पेमेंट करने का माध्यम है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई, ठीक है। तो यूपीआई, फ़ोनपे वगैरह के माध्यम से भी आप जो है फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके देखिए, जनरल जो अनरिजर्वेड के लिए फ़ीस क्या रहेगा, तो 1150 रुपये रहेगा। उसके जो जनरल EWS, OBC, नॉन क्रिमिनल, इनके लिए फ़ीस 600 रुपये है। और शेड्यूल कास्ट है, SC, ST, PWD, इनके लिए 325 रुपये फ़ीस है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए कैटेगरी वाइज शुल्क रखा गया है। अब यदि आपसे फॉर्म फिलअप करते समय किसी भी प्रकार की कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उसको करेक्शन करने का समय दिया जाएगा 13 मई 2024 से लेकर के 15 मई, 13 से 15 मई तक रहेगा। उसके देखिए, सिटी एग्ज़ाम का सिटी आपको पता कब चलेगा, टू बी, इसके लिए डेट अलग से जारी किया जाएगा। लेकिन डेट, एग्ज़ाम का डेट इस प्रकार से देख सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16 जून 2024 रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन का समय रहेगा 3 घंटा 180 मिनट। पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर रहेगा। दोनों पेपर के बीच में आपको किसी भी प्रकार की ब्रेक नहीं मिलेगा। नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 एंड 2, ठीक है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन टू बी इनिशिएटेड लेटर, बाद में ये सभी जानकारी आपको दिया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर, डेट एंड शिफ्ट, ठीक है, ये आपको एडमिट कार्ड में पता चलेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप www.nta.ac.in पर विजिट करके आप और जानकारी ले सकते हैं। फॉर्म फिलअप करते समय आपको देखिए, इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी 1, ठीक है। JRF असिस्टेंट प्रोफेसर, तो JRF असिस्टेंट प्रोफेसर PhD तीनों में दिया जाएगा। लेकिन आप केवल PhD बस के लिए सेलेक्ट करेंगे तो आपको केवल PhD दिया जाएगा, इस प्रकार से। और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप केवल देखेंगे, ठीक है। तो JRF के लिए अगर आपको नहीं फॉर्म फिलअप करना है, तो इन दोनों के लिए, मतलब आप तीनों के, यदि आप कैटेगरी 1 फिलअप करते हैं तो तीनों का काम आएगा, ठीक है। कैटेगरी 2 में केवल 2 काम आएगा। और कैटेगरी 3 टाइप्स के आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो केवल PhD की एडमिशन के लिए आपका जो है काम आने वाला है, यदि आप फॉर्म फिलअप करेंगे इस प्रकार से तब, ठीक है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, तो पहला पेपर में 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। दूसरा पेपर 200 मार्क का रहेगा, 100 क्वेश्चन करेगा। लेकिन दोनों के लिए समय क्या रहेगा, दोनों मिलाकर के 180 मिनट का रहेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पहला पेपर में जनरल टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड, इससे रिलेटेड रहेगा। और जो इसके बाद आपका जो 200 नंबर का रहेगा, आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट का रहेगा। इस क्वेश्चन के लिए 2 मार्क का, ठीक है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। इस प्रकार से आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। 2 मार्क का रहेगा, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। तो आप हर एक क्वेश्चन 100 में 100 क्वेश्चन बना करके आए। एज लिमिट की बात की जाए तो JRF के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन, इसके लिए किसी भी प्रकार की एज लिमिट नहीं है। केवल जेआरएफ के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, 30 साल से। उसका जो ST SC OBC जो उनको छूट दिया जाता है, 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए किसी भी प्रकार की कोई एज लिमिट की बात नहीं की गई है। यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। इससे रिलेटेड यदि आपको किसी भी प्रकार की और कुछ क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।